नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 10 फरवरी। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत की किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अख्तर अली। भारत की पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं अख्तर अली, जिनका हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये 1958 से लेके 1964 तक भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर टेनिस के खिलाड़ी के रूप में प्रतिभाग किया है और 2015 में इन्हें पश्चिम बंगाल की सरकार ने खेल क्षेत्र से जुड़ा हुआ अपने राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिया, यानी कि 2015 में पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इन्हें सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तीसरे स्थान पर। कोविड वैक्सीन की सबसे ज़्यादा खुराक लगाने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया और शेष कौन है? अमेरिका और ब्रिटेन भारत से ऊपर है। भारत में कुल 58,03,617 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इसकी वैक्सीन की शुरुआत कब हुई? तो 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, 2030 तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, SN सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से कौन सा स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 50 यानी कि 50वें स्थान पर भारत है। यह पिछले साल यानी कि 2020 के मुकाबले 4 अंकों का उछाल किया है। 2020 में इसकी से 4 अंक प्लस हुए हैं भारत के रैंकिंग में। तो बात करते हैं हम अदर तथ्यों की। तो अमेरिका इस बार टॉप 10 की सूची से बाहर हो गया है और चाइना एक अंक पीछे गिरकर 16वें स्थान पर, यह है चाइना। और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी इस पे आता है चौथे नंबर में। इस रैंकिंग पे जर्मनी का स्थान है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में 18 महीने बाद 4G नेटवर्क को बहाल कर दिया गया। ये कब से यहाँ पर बैन था? जब धारा 370 यानी कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और अनुच्छेद 35A के हटने के उपरांत वहाँ पर आतंकीवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 4G नेटवर्क को बंद कर दिया था, जो हाल ही में वहाँ पर बहाल कर दिया गया है। कितने दिनों बाद? 18 महीनों के बाद। तो बात करते हम जम्मू कश्मीर से जुड़े अदर तथ्यों की। तो जम्मू कश्मीर वर्तमान में एक यूटी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। पहले यह राज्य था। यहाँ के वर्तमान में जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं, वो हैं मनोज सिन्हा। पूछ लेता क्वेश्चन में, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद?
तो पहले नंबर पे आते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो वर्तमान में क्या है, CAG के पद पर है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और दूसरे नंबर पे है मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन ने इसकी घोषणा की है। बात करते हैं चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग। यहाँ पर भाषा बोली जाती है मानक मंदारिन। चीन की करेंसी है रेन मिनमी या यू यान, रेन मिनमी अथवा यू यान। जैसे यहाँ पर पैसा और रुपया होता है, तो रुपया बड़ा है और पैसा छोटा, तो ऐसे युआन बड़ा हो, रेन मिनमी पैसा है, यानी कि पैसे के हिसाब छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बी 4700 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 4700 करोड़ रुपए की 4 बुनियादी परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जो हुगली नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं कोलकाता से जुड़े अदर तथ्यों की, तो भारत में पहला मेट्रो कहाँ चला? कोलकाता में। कोलकाता पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है? तो बात करते हैं इसके सही जवाब की। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, 6 फरवरी। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता और उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 फरवरी को यह मनाया जाता है दिवस। तो बात करते हैं हम फरवरी से जुड़े अदर तथ्यों की। तो 1 फरवरी को मनाया जाता क्या? तटरक्षक दिवस, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे। और 2 फरवरी की बात करें तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जिसका थीम है इस बार 2021 में वेटलैंड्स एंड वाटर। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो आता है 4 फरवरी। 4 फरवरी को 3 मुख्य दिवस मनाए जाते हैं, कौन कौन से? विश्व कैंसर दिवस, विश्व बंधुत्व दिवस, विश्व कैंसर दिवस, विश्व या अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व दिवस। और थर्ड होता है श्रीलंका स्वतंत्रता दिवस। श्रीलंका इस दिन स्वतंत्र हुआ था 4 फरवरी को। 4 के बाद आती है, बात करें तो 9 फरवरी। 9 फरवरी को मनाया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 9 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट दिवस। बात करते हैं हम आज है 10 फरवरी। तो 10 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बिडेन अपने संस्मरण को किस शीर्षक से प्रकाशित कर रहे हैं? तो बात करते हैं हम जो बाइडेन। तो जो बाइडेन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, जो 46वें क्रम के हैं, 46 नंबर के। और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की निवासी हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटीफुल थिंग्स। जो बाइडेन के बेटे हंटर बिडेन अपने संस्मरण होता है आत्मकथा, अपने आत्मकथा को ब्यूटीफुल थिंग्स से नामक शीर्षक से प्रकाशित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस वैश्विक डिजिटल भुगतान मंच ने भारत में अपनी घरेलू भुगतान सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है? यानी कि भारत में पूर्ण रूप से अपना संचालन बंद करने का घोषणा किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पेपाल। पेपाल। बात करते हैं हम पेपाल की। तो पेपाल
अमेरिका की एक कंपनी द्वारा प्रदान की गई दुनिया भर में ऑनलाइन भुगतान की एक प्रणाली है। क्या? पेपॉल। जैसे गूगल पे चलता है, फ़ोन पे चलता है, ऐसे पेपॉल है जो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। इसे यूज कहीं भी किया जा सकता है। पेपाल दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट भुगतान कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना होती है 1998 में, जो हाल ही में भारत में अपनी घरेलू भुगतान सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस देश ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। तो बात करते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क की राजधानी है कापनहेगन। कापनहेगन। भाषा है डेनिश। मुद्रा है डेनिश क्रोन। डेनिश क्रोन। वर्तमान में यहाँ की रानी है वो है मारथ्रेगा। मारग्रेथा। प्रधानमंत्री हैं आंद्रेम फाग रासमुसेन। डेनमार्क, इसका जो भूमिगत सीमा है, डेनमार्क की जो भूमीय सीमा है वह केवल जर्मनी से लगती है। किससे? जर्मनी से इसकी भूमिगत सीमा लगती है डेनमार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। फेडरल बैंक ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना ... शुरू करने की घोषणा की। तो वह योजना है फेड फर्स्ट योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? फेडरल बैंक। किसके लिए? 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। फेड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। यदि आप चाहते हैं इस क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और हमारे इंस्टा और फेसबुक पेज को फॉलो भी कर सकते हैं, जहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं डेली के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत बहरीन ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में हाथ मिलाया। बहरीन की राजधानी क्या है? तो बहरीन की राजधानी है मनामा। मनामा किसकी राजधानी है? बहरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ... अभियान की शुरुआत की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्विच दिल्ली नामक अभियान की शुरुआत किसने किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, जो पर्यावरण प्रदूषण में को कम करने में अहम भूमिका निभाएगी इलेक्ट्रिकल वाहन। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली से अदर तथ्यों के। तो दिल्ली से जुड़े अदर तथ्यों में आ जाता है दिल्ली भारत की राजधानी है। कब शिफ्ट हुई? 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम, उस समय भारत में जॉर्ज पंचम वायसराय थे, जिन्होंने कोलकाता से राजधानी दिल्ली 2011 में कोलकाता से राजधानी दिल्ली 1911 में शिफ्ट किया। जॉर्ज पंचम, जिनके स्वागत हेतु दिल्ली में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया, जॉर्ज पंचम ने। बात करते हैं हम दिल्ली से अदर तथ्यों की। तो वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं वह हैं अनिल बैजल। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। यहाँ के प्रमुख स्थल की बात करें तो लोटस टेम्पल, हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है। तो 2021 में दिल्ली जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया, उसमें यूटी जो यूनियन टेरेटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें दिल्ली का स्थान फर्स्ट नंबर पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि में प्रतिशत का अनुमान लगाया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10.5% वृद्धि का अनुमान किसने लगाया? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। किस अधिनियम के अंतर्गत? 1934 अधिनियम के अंतर्गत। आरबीआई के निर्माण में
मुख्य भूमिका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने निभाया, जिन्होंने 1926 में यंग हिल्टन कमीशन के सामने यह प्रस्ताव रखा बनाने का। क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 में। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, तो 25वें क्रम के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। महिला जनांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 के लिए थीम क्या है। तो अभी हमने इसका क्वेश्चन ऊपर पढ़ा, तो क्वेश्चन में बनाया कब जाता है ये तो मनाया जाता है कब, 6 फरवरी को। 6 फरवरी को यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है। 2021 में इसका थीम क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नो टाइम फॉर ग्लोबल नेशंस यूनिट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेंशियल मुटिलेशन। यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध तो होता है तो वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें, और फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि आपकी फीडबैक हमारी मोटिवेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस वीडियो का लास्ट है 18 नंबर, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन देश की सैन्य हड़ताल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भविष्य में हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट विकसित कर रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। तो बात करते हैं हम HAL की। तो यह भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की एक प्रतिष्ठान है जो केवल हवाई संयंत्र और डिफेंस से जुड़े सामानों को बनाती है। इसकी स्थापना हुई 1940 ईस्वी में। कहाँ पर हुई, बंगलुरु में। इसका मुख्यालय कहाँ है, बंगलुरु। बंगलुरु किसकी राजधानी है, कोलकाता की राजधानी है बंगलुरु। तो बात करते हैं हम कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका भारत में टोटल 16 इकाई चलती है, यानी कि 16 जगह कार्य चलता है HAL का। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।